IMF डू मोर की पुरानी डगर पर ज़रई शोबे, रियल इस्टेट और रिटेल पर टैक्स आयद करने का मुतालबा। कम टैक्स वसूली वाले सेक्टर्स में पॉलिसी मौसर बनाकर इन्फोर्समेंट की भी तजवीज़। पाकिस्तान और मालियाती इदारे के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात जारी। FBR ने मुमकिना रेवेन्यू रिपोर्ट भी हवाले कर दी। जायज़ा मिशन 2 रोज़ तक रेवेन्यू रिपोर्ट पर जवाब देगा। स्मॉग के तबाकुन असरात से बचने का चैलेंज। पंजाब के 8 अजला में आज से जुज़वी लॉकडाउन। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरांवाला, सियालकोट, हाफिजाबाद और नारोवाल शामिल। तालीमी इदारे और दफातर 4 रोज तक बंद। कल बैंक भी नहीं खुलेंगे। शॉपिंग मॉल्स, मार्केट्स, रेस्टोरेंट, सिनेमाघरों को आज और कल खोलने की इजाज़त। पंजाब हुकूमत का तरमीमी नोटिफिकेशन जारी। खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। इंतजामिया अलर्ट। लाहौर आज भी दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। स्मॉग से निमटने के लिए SOPs पर अमल दरामद ना होने के बराबर। फसलों की बाक़ियात जलाने का सिलसिला जारी। ईंटों के भट्टे बंद ना हुए। कचरा नजर आतिश करना भी मामूल। धुआं उगलती फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ भी कोई काबिल जिक्र एक्शन ना लिया जा सका। ताशकंद में इक्तिसादी ताउन तंजीम का 16वां सरबराही इजलास। निगरां वज़ीर आज़म की शिरकत। अनवारुल हक काकड़ आज आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव से मुलाकात भी करेंगे। दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसराइल की सफ़ाकियत। गजा पर 34वें रोज़ भी वहशियाना बमबारी। जबालिया पनागुज़ीन कैंप में अल-यमन सैयद अस्पताल के करीब हमला। 19 फ़लस्तीनी शहीद। अलशाती कैंप और खान यूनुस पर भी बमबारी। 24 घंटे में मज़ीद 241 शहरी शहीद। मजमूई तादाद 10,569 हो गई। 4,300 बच्चे भी शामिल। WHO ने गजा में 108 तिब्बी मराकज़ पर हमलों की तफसील जारी कर दी। इसराइल पर जंगबंदी के लिए दबाव बढ़ गया। हमलों में आर्जी वक्फे के लिए कतर और मिस्र की सालिसी में बातचीत। हमास की तस्दीक। सीज़ फायर के लिए 5 अमरीकियों समेत 10 से 15 यरगमालियों की रिहाई का इम्कान। गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल को भारी पड़ गई। अल-कस्साम ब्रिगेड का हर महाज पर तगड़ा जवाब। टैंकों समेत 16 गाड़ियां तबाह। हमलों की नई वीडियो जारी। अब तक 136 गाड़ियां और टैंक तबाह कर चुके। जल्द बड़ा ऑपरेशन करेंगे, अबू उबैदा का ऐलान। शिमाली गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली। हजारों अफराद जनूबी इलाकों की जानिब हिजरत पर मजबूर। यमन के हौसी ग्रुप ने अपनी समंदरी हदूद में आने वाले अमरीकी ड्रोन को मार गिराया। शाम के इलाके अल-शद्दादी और इराक में अमरीकी अड्डों पर ड्रोन हमले। पेंटागन की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर दिफा का हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। सदर का निगरां वज़ीर आज़म को खत। तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर का मशवरा। आरिफ अलवी ने कहा, जमहूरियत ही अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। लोगों की सियासी वफादारियां बदल जाने के वाक़यात बाइसे तशवीश करार। निगरां हुकूमत के बयान पर इत्मीनान का इजहार। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है। जियाला मेयर होगा, जियाला CM होगा, जियाला वजीर आज़म भी होगा। नून लीग का किसी सिलेक्शन कमेटी से रब्ता हो सकता है, मगर हमारा आवाम से रब्ता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने फिर सियासी मुखालिफिन पर तीर बरसा दिए। बोले, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली ना मिलेगी, लेकिन इलेक्शन हम ही जीतेंगे। पहली बार वजीर आज़म, वजीर आला सिंध और मेयर कराची जियाला होगा। अवाम के लिए ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें इंसाफ और रोजगार होगा। जहांगीर तरीन का रावलपिंडी में पार्टी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा, चेयरमैन PTI ने मेरिट की रट लगाई, बारी आई तो फरागोगी को लगा दिया। निकम्मे तरीन बुजदार को पंजाब का वजीर आला बना दिया। तोहफे में मिलने वाले हीरो के हार चेयरमैन PTI की तिजोरी में गए। उम्र भर रियासत मदीना समझाने वाले ने खुद क्या किया।
मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 146वां यौम पैदाइश। शायर मशरक़ ने अपनी शायरी से ख्वाबीदा कौम को जगाया, मंजिल का रास्ता भी दिखलाया। कलाम आज भी मशाल राह। गवर्नर और निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मज़ार इकबाल पर हाज़िरी और फातिहा ख़्वानी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान रेंजर्स की जगह पाक बहरिया के दस्ते ने जिम्मेदारी संभाली। मौजूदा चैलेंज से निमटने के लिए इकबाल के फ़लसफ़ा खुदी पर अमल की ज़रूरत। अल्लामा इकबाल ने नौजवानों को हौसले, खुद एतमादी और बहादुरी से ताबीर दी। सदर मुमलिकत और निगरान वज़ीर आज़म का यौम इकबाल पर पैगाम। चेयरमैन सेनेट, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर का भी शायर मशरिक़ को खराज अक़ीदत। मुफक्किर पाकिस्तान का पैगाम नौजवानों तक पहुँचाने में तालीमी इदारे कलीदी किरदार अदा करे, मुफक्किरीन की नसीहत। लगातार 5 नाकामियों के बाद बेन स्टोक्स ने इंग्लैंड को जीत दिलवा दी। इंग्लिश शेरों ने कमज़ोर हरीफ नीदरलैंड्स को 160 रन से काबू किया। डच टीम 339 रन के जवाब में 179 रन पर ढेर। इंग्लैंड की चैंपियंस ट्रॉफी में रसाई की उम्मीदें ताहाल बरकरार। क्रिकेट की आलमी जंग में आज न्यूजीलैंड और श्रीलंका का टकराव। पूरी कौम की नजरें मैच पर लग गईं। न्यूजीलैंड की शिकस्त के लिए दुआ गो। मैच बारिश से मुतासर होने का इम्कान। लंकन शेरों ने कीवीज को हराया तो पाकिस्तान का काम आसान हो जाएगा। न्यूजीलैंड मैच जीता तो पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ बड़े मार्जिन से फतह दरकार होगी। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना आखिरी मैच हफ्ते को इंग्लैंड से खेलेगा। कोलकाता के तारीखी स्टेडियम में शाहीनों की जमकर तैयारियां। बैटिंग और बॉलिंग के अलावा फील्डिंग ड्रिल्स की मशक़ें। हारिस रऊफ और शादाब खान भी फिट। प्रैक्टिस सेशन में शिरकत। 30-35 साल के बाद है ना, मैं इस बोर्ड को अपना करैक्टर बता रहा हूँ कि जी इंतज़ाम कैसा है। आपके लिए तकलीफ दे? मेरे लिए तकलीफ दे है। या लीजिए, साबिक चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर। पीसीबी इंजमामुल हक के इंटरव्यूज देने से नाखुश। साबिक चीफ सेलेक्टर ने इंटरव्यूज में ज़का अशरफ पर तनकीद की। इंटरव्यूज देकर इंजमाम ने कवानीन की खिलाफ वर्जी की। पीसीबी का मौक़िफ़। मफादात के टकराव की तहकीकात जारी। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील होने से कबल ही इंजमामुल हक ने चीफ सेलेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दिया था। और यूएफा चैंपियंस लीग के सनसनीखेज मुकाबले। रियल मैड्रिड ने पुर्तगाल के क्लब को 3-0 से हराकर आखिरी 16 टीमों में जगह बना ली। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख भी प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। कप्तान हैरी केन के 2 गोल। मैनचेस्टर यूनाइटेड को अपसेट शिकस्त का सामना। 2 गोल की बर्तरी के बावजूद डेनमार्क के गैर मारूफ क्लब ने 4-3 से हरा दिया।